नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ कुछ ऐसा कि चाइना और पाकिस्तान द्वारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मीटिंग के दौरान में प्लान किया गया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को भारत रिजेक्ट करता है क्योंकि ये भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से निकलता है, जिसके अंदर भारत से अभी तक कोई भी परमिशन नहीं ली गई। ऐसी कंडीशन में भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान में भी इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इनकार किया था। रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान ने सोचा है क्यों ना इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाया जाए। ऐसी कंडीशन में इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पेपर्स के अंदर प्रपोजल रखा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता तो लगभग 120 देशों का यहां पर रिकॉग्निशन मिल जाता बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। बट जैसे ही पाकिस्तान ने स्टेप लिया, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का प्रयोग किया, सारे देशों को अपनी तरफ किया और न केवल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रपोजल को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर आने से रोका, बल्कि पाकिस्तान को यहां पर फटकार भी लगाई है जम्मू कश्मीर वाले रीजन को लेके। दोस्तों, क्या पूरा मामला है उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोग उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर मैं महिपाल सर, निधि मैम, किंजर सर, अनिरुद्ध सर आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। ये पूरा कोर्स आपको अभी 7,999 के अंदर पड़ेगा, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इतना ही नहीं, आप लोगों को मेरे द्वारा वन ऑन वन मेंटरशिप भी मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलने वाली है, टॉपर्स आप लोगों की क्लासेस लेने वाले हैं। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है केवल 7,999 के अंदर। तो इसके अंदर जाओ, इस कोर्स को खरीदो। याद रखना 25 जुलाई से इस कोर्स के प्राइसेस 35% तक बढ़ने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप लोगों को 7,999 के अंदर ये कोर्स चाहिए तो अभी जाओ और सब्सक्राइब करो। नीचे मैंने लिंक जो है इसकी पिन करा दी है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शनल वगैरह के कोर्सेज के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, पर वो क्लास के एंड में, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या है। देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 120 देशों का एक समूह है, जिसके अंदर भारत एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में है। रिसेंटली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का प्रेसिडेंट बना हुआ है अजरबैजान, और बाकू के अंदर रिसेंटली मीटिंग हो रही थी। उस दौरान में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पेपर भी लाए गए थे। अब अजरबैजान जब प्रेसिडेंट था तो उस समय पर पाकिस्तान और चाइना को एक गजब अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। ऐसा क्यों? क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान का एक क्लोज अलाय है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान द्वारा एक अलग से एक्सिस बनाई गई है जो भारत विरोधी है। इतना ही नहीं, अजरबैजान द्वारा जम्मू कश्मीर के मामले के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मामले के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया है और भारत के खिलाफ स्टेटमेंट प्रोवाइड किए हैं। इतना ही नहीं, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में काफी क्लोज रिलेशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है, जो क्लियरली दर्शाता है कि अजरबैजान पाकिस्तान का क्लोज अलाय है। और अभी ये अजरबैजान 2019 से लेके 2023 दिसंबर तक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का प्रेसिडेंट बना हुआ है। जनवरी 2024 से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का प्रेसिडेंट होगा युगांडा, और युगांडा भारत का क्लोज अलाय है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर युगांडा, मोजाम्बिक गए थे, क्योंकि युगांडा भारत का एक क्लोज अलाय है। तो यहां पर जब आप मेंबरशिप देखोगे तो चाइना जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक ऑब्जर्वर मेंबर है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान यहां पर मेंबर है। ऐसी कंडीशन में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पेपर्स के अंदर क्या ऐड करना क्या नहीं करना, उसके प्रपोजल में चाइना कुछ नहीं ला सकता, पर पाकिस्तान ला सकता है। और पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के डेप्ट के अंदर डूबा हुआ है, तो चाइना ने यहां पे मौके का फायदा उठाया, पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का प्रयास किया। चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान के जरिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रपोजल को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पेपर के अंदर डालने का प्रस्ताव रखा। उस समय पर भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का प्रयोग किया, जितने भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के देश थे उन सबको अपनी तरफ किया, खास रूप से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे कई सारे देश यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भाग है। और ये लोग भी चाइना से परेशानी है, क्योंकि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है, जिसके कारण से जो मरीटाइम सिक्योरिटी है
वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे कई सारे देशों की वॉयलेट होती है, इवन वियतनाम की भी, जिसके कारण से ये देश भी अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शक की नजरों से देखते हैं। क्लियरली आप यहां देख सकते हो, वियतनाम की न्यूज है ये। मलेशिया ने भी अपने आप को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूर रखने की बात की थी, बैंकरप्सी के चलते, कि कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग होते होते। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री, कई सारी अफ्रीकन कंट्री, इवन जिस अजरबैजान के बलबूते पे प्रपोजल लाया गया उस अजरबैजान को भी भारत ने अपनी तरफ किया और सारे देशों के साथ में मिलकर इस प्रपोजल को खारिज करवा दिया, जिसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पेपर के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। इवन भारत ने यहां पर पाकिस्तान को भी डांट लगाई है जम्मू कश्मीर के स्टेटमेंट्स को लेके, जहां पर कहा है कि केवल बेसलेस कमेंट देते रहते हो और आपने इस फोरम की सेंटिटी को खराब किया है। इवन साउथ एशियन कंट्री भी यहां पर पाकिस्तान से नाराज होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि मैंने बताया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पहले ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खपा है, और इवन चाइना से भी। चाइना ने भले ही पाकिस्तान के कंधे पे रख के गोली चलाई, पर पाकिस्तान कंधा देने वाला कैसा, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान 3 में था ना 13 में, फिर भी पाकिस्तान ने यहां पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पेपर्स के अंदर प्रपोजल लाने का प्रयास किया चाइना की तरफ से, जिससे साउथ एशियन कंट्रीज को नाराज कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब यहां पे बात यह भी आती है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है और साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, जिसके खिलाफ भारत इतने सारे हथकंडे जो है वो अभी आजमा रहा है और इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इवन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी केवल भारत ने ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट नहीं किया है। पहले बात करते हैं दोस्तों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। तो देखो, आप लोगों को याद होगा जब पूरे विश्व के अंदर कोल्ड वॉर की स्थिति चल रही थी, जब 2 ब्लॉक बने हुए थे, एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस समय पर एक थर्ड ब्लॉक क्रिएट किया गया था, जिसके हेड के रूप में उस समय पे भारत भी उभर के आया था। ये वो देश थे जो अभी डेवलप हो रहे थे, ये वो देश थे जो अभी नए आजाद हो रहे थे, जिनका कहना था कि ना हम लोग यूएस की तरफ हैं ना हम लोग यूएसएसआर की तरफ हैं, हम लोग दोनों की तरफ अलाइन नहीं है। और इन देशों ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ग्रुप। हुआ यह था कि 1955 के अंदर से ही इसकी जेनेसिस मानी जाती है, जब एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस को बंडन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस दौरान में कई सारे एशिया और अफ्रीका के देश आपस में मिले थे और उस समय पे ऐसी कुछ चर्चा हुई थी। बट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एज अ ग्रुप उभर के आया था 1961 में, जब इसकी पहली समिट बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया के अंदर हुई थी। 2018 तक आते आते इसी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर लगभग 120 देश हैं और उसका एम यही है कि हम लोगों को हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी प्यारी है और हम लोग किसी भी देश की तरफ अलाइन नहीं है। ये इन्होंने हवाना डिक्लेरेशन के अंदर कहा था 1979 के अंदर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर जो आज 120 मेंबर्स हैं, उनके अंदर अफ्रीका की लगभग 53 कंट्री हैं, एशिया की 39 कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की 26 कंट्रीज यहां पर जुड़ी हुई हैं, यूरोप के 2 देश हैं, 17 और देश और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर शामिल हैं। शुरुआत में जो फाउंडिंग मेंबर थे उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी फाउंडिंग मेंबर के रूप में यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इवन इस इमेज के अंदर भी आप इस चीज को क्लियरली देख सकते हो, ये हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो भारत का ही एक ग्रुप जो है वो है। अब रिसेंटली इसी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लाने का प्रयास किया गया। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? तो एक्चुअल में चाइना का इनिशिएटिव है, जिसके जरिए चाइना यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों को अपने साथ बांधना चाहता है। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप कर रहा है, दूसरे देशों को लोन दे रहा है। हालांकि यहां पर डेब्ट ट्रैप पॉलिसी वगैरह भी चलती है, वो सब मैं पहले मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूं और इसके बारे में डिटेल में मैं अगली वीडियो के अंदर कवर करूंगा। पर भारत को यहां पर क्या चिंता है? भारत को चिंता यह है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ जो ग्वादर पोर्ट तक जाता है और वो जाता है भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान से, जिसके अंदर भारत से कोई परमिशन नहीं ली गई, जो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये चाइना के जिंगजियांग को, जो काफी एक इनस्टेबल रीजन के रूप में चाइना के अंदर देखा जाता है, उसे यहां पर
ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। तो चाइना को ये इंडियन ओशन का एक्सेस देता है, जहां पर इंडिया की अपनी खुद की एक हेजीमनी है। चाइना इस कॉरिडोर के जरिए भारत की हेजीमनी को चैलेंज कर सकता है। इस कारण से भारत जो है वो इस कॉरिडोर के खिलाफ है और पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैंने कहा कि 35% तक सारे कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। उड़ान बैच इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। मतलब जैसे मैं पढ़ाता हूं यहाँ पर, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, उस भाषा के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को ऑप्शनल लेना है, क्योंकि इनके अंदर ऑप्शनल अवेलेबल नहीं है, जीएस का पूरा पोर्शन हम लोग 799 के अंदर कवर कराएंगे, 7999 के अंदर। बट आपको चाहिए कि मेरे को ऑप्शनल भी कवर करना है, तो हमारे पास में अभी के लिए 4 ऑप्शन है, जैसे कि PSIR, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का कोर्स 1 अगस्त से और बाकी सारे कोर्सेस का 15 अगस्त से कोर्स शुरू हो रहा है। और अगर आप लोग इसको कॉम्बो में लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये 14,999 में आपको पड़ेगा। एक एक ही ऑप्शन आप ले सकते हो, लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो अलग से ऑप्शन लेना है, जीएस का कोर्स नहीं करना, तो आप अलग से कोर्स भी ले सकते हो, जो कि 7,999 के अंदर आप लोगों को पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।